देखिए, सामने से कोई इंसान कुछ मांगने के लिए आता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं गाड़ी में? कुछ खाने पीने का सामान। भाई बच्चों को कैश नहीं देंगे, भाई इंसान बाद में जाके शराब पिएगा, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी में कोई पराठा है, लंच बॉक्स का कुछ बचा हुआ है, बिस्किट, नमकीन, पिज़्ज़ा की बची हुई स्लाइस, हम कुछ भी उठाकर दे देते हैं। घर पे कोई मांगने आया तो आटा डाल देते हैं, मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे हम दान कर देते हैं। अच्छी बात है भाई, आपने किसी की मदद करने की सोची है, ऊपर वाला आपको देख रहा है, लेकिन फिर भी दान के भी अपने कुछ वास्तु नियम हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप कुछ ऐसी चीजें दान में दे रहे हैं जिनसे आप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो ऐसी गलतियां क्यों ही की जाए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो शनिवार के दिन तेल का दान करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे भी समझदार कुछ इंसान होते हैं जो क्या करते हैं, शनिवार के दिन पूरियां बनाते हैं शनि महाराज के लिए, कुछ अपने लोकल हिसाब से खाना बनाते हैं जो तेल का होता है, और जो बचा हुआ तेल है वो दान में दे देते हैं कि भाई ये तो तेल बचा हुआ है, इसको चढ़ा देंगे। तो मैं आपको बताऊं, एक 20-30-50 रुपए की तेल की बोतल आती है, बिल्कुल फ्रेश, यानी कि उस पर किसी भी तरीके से कोई गंदे हाथ नहीं लगे, वो तेल किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको ऐसा तेल दान करना है। ऐसा नहीं कि आपने रात को पूरियां बनाई, आपने सुबह क्या किया, बोतल में डाला, किसी बर्तन में डाला और दान कर दिया। अगर आप ऐसा दान कर रहे हैं तो भगवान शनि से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। दूसरी चीज, अगर आप किसी भूखे को भोजन खिला रहे हैं तो याद रखिए आप बासी भोजन ना खिलाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, रात की बची हुई रोटियां उठाएंगे और सुबह किसी को दान में कर देंगे। बासी भोजन खिलाने से आपकी जिंदगी में कभी भी कोर्ट कचहरी से फुर्सत नहीं होगी, यानी कि आप किसी न किसी कारण फंसे ही रहेंगे किसी काम में। तो अगर आपके पास भोजन नहीं है तो मत खिलाओ, साफ है तो खिलाओ, बासी है तो भाई हाथ जोड़ लो, राम राम करो और आगे निकल लो। वहां पर दानवीर कर्ण बनने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि आपके घर पे आती हैं कि दीदी हमारे घर के झाड़ू टूट गए, आपके घर के झाड़ू ले लें। यहाँ पर मैं दान की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक चीज है, आपको अपनी घर की झाड़ू किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देनी है, चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो, अगर अलग घर से है, या कोई आपके मोहल्ले की बहुत अच्छी दोस्त हो। क्योंकि ये चीज़ें ना महिलाएं ज़्यादा करती हैं कि झाड़ू दे दीजिए, आपके घर से चीनी दे दीजिए, आपके घर का नमक दे दीजिए। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए सामने वाले को देने ही नहीं, वो आपके घर की लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर वही चीज़ आपने सामने वाले को दे दी तो आपके घर की बरकत का क्या होगा। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, किसी भी तरह का कोई कलेश ना हो, घर में आपसी द्वेष ना हो, तो आप किसी भी तरीके से स्टील से निर्मित कोई सामान दान में ना दे। अगर आप ये चीज़ दान कर रहे हैं तो आपके परिवार को अंदरूनी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाएगा। आपके इस्तेमाल किए हुए कपड़े आप जल्दी से किसी को दान में ना दें। कुछ लोग होते हैं भाई, एक बार कपड़ा पहना, 2 बार कपड़ा पहना, जूते थोड़े छोटे हो गए, कपड़े थोड़े छोटे हो गए, तो वो लोग किसी को दे देते हैं पहनने के लिए। देखिए, जो भी चीज़ आप पहन रहे हैं, पूरा दिन आपके साथ है, उसके अंदर आपकी एनर्जी है, उसके अंदर आपका ऑरा है, तो उस चीज़ के साथ कोई भी खेल सकता है, आपको बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो आप कभी भी अपने कपड़े किसी को दान में ना दें। अगर आपको लगता है कि सर्दी का मौसम है, भाई जूते होने चाहिए पैरों में, गर्मी का मौसम है, सड़क गर्म है, चप्पल होनी चाहिए पैरों में, तो आप अपनी ना दें कि ले भाई मेरे जूते पहन ले, मेरे छोटे हो गए। ये गलती ना करें, आप नए दिला दें। चप्पल आपकी 100-150 रुपये की आएगी, जूते आपके 200-300 रुपये के आएंगे, अगर आपका मन है तो। इन चीज़ों का भी अपना लाभ है, इन चीज़ों का भी अपना महत्व है, ये करते रहिए अगर आपके बजट में सारी चीज़ें आती हैं तो। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उन पर ध्यान दीजिएगा। जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी डालने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इस वीडियो पर मात्र 1000 लाइक का टारगेट हम करके चल रहे हैं। जैसे 1000 लाइक हो जाते हैं, इसका सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ कल नई वीडियो के साथ। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप दान में क्या क्या देते हैं। अगर आपको कोई संकोच, कोई शंका, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में उस चीज़ पर चर्चा की जाएगी। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ भी हम बातचीत कर सकते हैं। मिलता हूँ कल, तब तक आप सभी को अलविदा। जय श्री राम।